हेलो एवरीवन। तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ कम्युनिकेशन का। ये यूजीसी नेट पेपर 1 में आउट ऑफ 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संचार, जिसके इंग्लिश मीनिंग है, ये बता दें आपको, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशन। संचार शब्द लैटिन शब्द, ये जो संचार शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसे यहाँ देख रहे हैं कहा गया कम्युनिकेयर या फिर कम्युनिश से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानकारी को उपलब्ध कराना। संचार का अर्थ है सामान्य तथ्यों, विचारों, सूचनाओं और आवश्यकताओं को सरल बनाना। इसलिए संचार वाणी, लेखन या संकेतों के माध्यम से विचारों, सूचना, संदेशों का जो आपस में आदान प्रदान करते हैं। डिफरेंट जो विद्वानों ने इनके बारे में कहा है, जैसे एलन ल्यू ने कहा है, संचार सभी चीज़ों का योग है जो एक व्यक्ति करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के मन में समझ पैदा करना चाहता है। इसमें बताने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया शामिल है। जॉर्ज टेरी ने कहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो आपस में विचार, भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, वो संचार कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं हो गई। दो तरफा प्रक्रिया। संचार तभी हो सकता है जब मिनिमम 2 पीपुल, एक व्यक्ति कुछ संदेश को दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता हो या फिर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से प्राप्त करता हो। ओके, जैसे एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट के बीच हो जाता है। विचारों का आदान प्रदान। संचार विचारों के आदान प्रदान के अभाव में सोचा भी नहीं जा सकता। संचार की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, व्यवस्था, भावनाओं आदि का आदान प्रदान होना चाहिए। अब बात करते भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान ये मतलब जो भी इंसान कम्युनिकेशन कर रहा है दूसरे पर्सन से, तो उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए। संचार को सफल बनाने के लिए गृहीता मीन्स हो गया रिसीवर, ओके, को सबसे पहले प्रेषक, आई मीन टू से प्रेषक मीन्स सेंडर के संदेश को समझना चाहिए। इसके लिए प्रेषक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो गृहीता जानता है। उदाहरण के लिए गृहीता अंग्रेजी नहीं समझ सकता और प्रेषक अंग्रेजी में अपने विचारों को बताता है, तो संचार पूरा कंप्लीट नहीं होगा, विफल हो जाएगा। आप देखते हैं सतत जो मतलब प्रोसेस होती है, सतत प्रोसेस, वो संचार एक अंतहीन प्रक्रिया है। हम इसे किसी भी क्षण रोक नहीं सकते, इसलिए यह कार्य ही एक गतिशील प्रक्रिया है। ये वांछित लक्ष्य की ओर भी ध्यान देता है। अब बात करते हैं शब्दों के साथ साथ प्रतीकों का भी उपयोग। जैसे हम लोग शब्द का उपयोग करते हैं, वैसे सिंबल का भी मतलब यूज़ करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मौखिक रूप या लिखित रूप से ही किया जाए। कुछ संकेत या प्रतीक या क्रिया भी किसी दी गई समस्या की समझ या इच्छा को सूचित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सिर हिलाना, आँखों को हिलाना, मटकाना, और स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए घंटी बजाना।
अब बात करते हैं, संचार पूरी तरह व्यापक है। संचार हर जगह मौजूद है, प्रबंधन के सभी स्तरों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए शीर्ष प्रबंधन जो होते हैं मध्य प्रबंधन को जानकारी देता है, और मध्य प्रबंधन जानकारी देता है। इस तरह जो भी मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉय को जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता है, और कार्यस्थल में सभी दिशाओं में संचार का प्रवाह करता है। अब बात करते इसमें आप बात करते हैं आपसी समझ। इसका मतलब है कि जो भी रिसीवर है उसकी भावना और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिसे साथ ही उसे दिया जा रहा है। संचार की प्रक्रिया में जानकारी को सिर्फ ग्रहण करने के बजाय जानकारी को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संचार हो सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो पदानुक्रम का पालन करता है, जबकि अनौपचारिक ये ऐसा माध्यम है जो आधिकारिक चैनल या पदानुक्रम का पालन नहीं करता है। यह किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने की अनुमति देता है। अब मैं बात करती हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसके बारे में बात करते हैं। संचार में यह आवश्यक नहीं है कि ग्राहक और प्रेषक को एक दूसरे के साथ आमने सामने संवाद करना चाहिए। संचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है कम्युनिकेशन। जो डायरेक्ट होता है वो आमने सामने होता है, जो इनडायरेक्ट होता है वो किसी माध्यम से होता है, जैसे कि वीडियो कॉलिंग हो जाता है। आपको फ़ोन पे बात करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर देते हैं, वीडियो वो सब हो गया। अब मैं बात करती हूँ जो 4 S है जो शुरू होते हैं कम्युनिकेशन, जो संचार में संदेश के मूल्य को बढ़ाते हैं। ये 7C के समान ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रभावी संचार के 4 S शॉर्ट, S से हो गया सिंप्लिसिटी, S से हो गया स्ट्रेंथ, S से सिंसियरिटी। शॉर्ट मीन्स हो गया संदेश जो भी होता है मैसेज वो छोटा हो, ओके। अब जो हो गया सिंप्लिसिटी सेकंड, वो जो भी हो गया सादगी से होना चाहिए, जो समझने में आसान हो। एंड थर्ड स्ट्रेंथ, यदि प्रेषक स्वयं किसी संदेश में विश्वास रखता है तो वह संप्रेषित होने वाला है, तो वह जो भी कहने का प्रयत्न करता है उसमें जो भी है शक्ति विश्वास रहेगा। और ये हो गया 4th नंबर सिंसियरिटी, जो भी बातचीत करते हैं उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं संचार के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस संचार। इससे क्या होता है संचार के उद्देश्य? जानकारी प्राप्त करने में या प्रदान करने के लिए, निर्देश या सुझाव या सलाह मांगने या देने के लिए, अनुरोध करने के लिए, अन्य लोगों को जो होता है सहमति राजी करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू।